Hi everyone, my name is Karen Das and I welcome you back to my channel. तो आज के एपिसोड बहुत स्पेशल है सारे लेडीज़ के लिए, क्योंकि बहुत बार गर्ल्स कंप्लेन करते हैं दैट माई मैन डज़ नॉट मिस मी, वो पहले की तरह मुझसे प्यार नहीं करते हैं, मुझे अटेंशन नहीं देते हैं, मैं क्या करूँ। अगर आप अपने मैन को स्पेस नहीं दोगे, रिलेशनशिप में मिस करने के लिए स्पेस नहीं दोगे, तो आपको क्यों मिस करेंगे? बिल्कुल भी मिस नहीं करेंगे। इनफैक्ट ही विल थिंक यू आर बिकमिंग ओवर पोजेसिव, बहुत क्लिंगी बन रहे हो। तो आज के एपिसोड में मैं आपको कुछ हेल्पफुल टिप्स देने वाली हूँ जिससे यू विल बी एबल टू गिव योर मैन द स्पेस टू मिस यू। तो ये एपिसोड को एंडिंग तक ज़रूर देखना, क्योंकि सारे पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है। और अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी ज़रूर करना। तो सबसे पहली पॉइंट है दैट यू शुड नॉट बेग और प्लीड। गर्ल्स का एक टेंडेंसी होता है दैट समझो अगर आपका फाइट होता है आपके बॉयफ्रेंड के साथ या विथ योर हस्बैंड, आप शायद से ना भीख मांगोगे, प्लीज़ प्लीज़ मुझसे झगड़ा मत करना, प्लीज़ प्लीज़ बात करना मुझसे, ऐसा मत करना, प्लीज़ प्लीज़। आप भीख मांगते रहते हो। क्यों? भीख मत मांगो। यू हैव योर ओन वर्थ। आपका भी कुछ तो वैल्यू है ना रिलेशनशिप में, या फिर वो ही हमेशा आपको डोमिनेट करते रहेगा? तो अगर आप हमेशा ये जताओगे कि आप उसकी मर्सी पे हो, भीख मांगते रहोगे, फिर आपके पार्टनर को लगेगा कि उसका कुछ इंपॉर्टेंस है ही नहीं, ये लड़की का कुछ है ही नहीं, मैं आई एम द इम्पॉर्टेंट वन एंड शी इज़ जस्ट लोअर देन मी। तो नो, ट्राई नॉट टू मेक हिम फील दैट ही इज़ द मोर इम्पॉर्टेंट वन। इट हैज़ टू बी इक्वल। आप दोनों इक्वल हो रिलेशनशिप में। द नेक्स्ट थिंग इज़ डोंट बी टू मच अवेलेबल फॉर हिम। यानी कि कभी कभी होता है ना, ही विल शायद से आपको बताएगा कि आज का हमारा ये प्लान है और हमें ये जाना है, ये करना है, ये करना है, और आप हमेशा बोलते हो हाँ ठीक है। शायद से आपका भी कुछ दूसरा प्लान होगा, आपका भी मन हो रहा होगा ना कुछ और करने का, लेकिन हर बार शायद से आप ही कॉम्प्रोमाइज़ करते रहोगे। यू विल बी टू मच अवेलेबल फॉर हिम एंड देन शायद से वो आपको फॉर ग्रांटेड लेंगे, ये सोचेंगे कि हाँ वो हमेशा अवेलेबल है मेरे लिए, मैं जो भी बोलूँगा वो हमेशा वैसे ही करेगी, उसका कुछ वैसे भी वर्थ है नहीं। फिर वो आपको मिस नहीं करेंगे रिलेशनशिप में और आपका वैल्यू नहीं रहेगा। तो इफ़ यू वांट टू मेक हिम मिस यू, अगर आप चाहते हो कि आपके जो मैन है वो सिर्फ आपसे अट्रैक्ट हो, सिर्फ आपको डिज़ायर करे, देन यू शुड नॉट बी फुल टाइम अवेलेबल फॉर हिम। लेट्स से वो आपको मैसेज करते हैं या फ़ोन कॉल्स करते हैं, तो आप हमेशा ऐसे ही फटाफट फ़ोन उठाती हो या फटाफट रिप्लाई करती हो, ये डर में कि अगर मैं रिप्लाई जल्दी नहीं करूँगी तो शायद वो गुस्सा हो जाएंगे और मुझसे बात नहीं करेंगे। ऐसा मत सोचो। थिंक दैट यू आर द बेस्ट, और आपका जो मैन है ही इज़ फुली इन लव विथ यू एंड ही शुड वॉन्ट यू, ही शुड डिज़ायर यू फ्रॉम विद इन। तो अगर आप इमीडिएटली रिप्लाई करोगे, फिर वो यही सोचेंगे कि हाँ रिप्लाई करती है जल्दी, और शायद से वो आपको जल्दी जल्दी रिप्लाई नहीं करेंगे, लेकिन आप हमेशा करती रहोगी। टेक योर टाइम। मतलब मैं ऐसा भी नहीं बोल रही हूँ कि बहुत देर से रिप्लाई हमेशा करते रहो, कि वो आपको मैसेज करेंगे और हमेशा आप 3-4 घंटे के बाद रिप्लाई करोगे। नहीं, थोड़ा कभी कभार तो टेक योर टाइम एंड रिप्लाई आराम से। डोंट बी इमीडिएट, दैट्स ऑल आई एम ट्राइंग टू से। द नेक्स्ट थिंग इज़ डोंट इमीडिएटली पिक हिज कॉल्स। जैसे कि अगर आप वो आपको फ़ोन करते हैं और आप इमीडिएटली फ़ोन उठाते हो, टेक योर टाइम एंड पिक द कॉल। ऐसा उनको नहीं लगना चाहिए कि आप वैसे ही वेले बैठी हो, अवेलेबल हो उनके लिए, कि जब वो आपको फ़ोन करेंगे, जब वो आपको मैसेज करेंगे आप अवेलेबल रहोगे। नहीं, टेक योर टाइम, नो वरीज। द नेक्स्ट थिंग इज़ कभी कभार गर्ल्स ऐसे करते हैं कि शायद से आपको डाउट आता होगा कि पता नहीं वो मेरे पीठ के पीछे क्या कर रहे हैं, इज़ ही चीटिंग ऑन मी, या क्या चल रहा है। तो शायद आप उनको स्पाई करने की कोशिश करोगे। जब वो उनके फ़ोन शायद से वहाँ पे है और वो आजू बाजू में नहीं है, तो शायद आपका मन करता होगा ना कि मैं उनके फ़ोन को चेक करूँ, क्या मैसेजेस आ रहा है, किसने फ़ोन किया दिन में, कौन सी लड़कियों की फ़ोटो है उनके फ़ोन में। मत करो ये सब। ट्राई टू अवॉइड ऑल दीज थिंग्स। ट्रस्ट, भरोसा करो उन पे कि ठीक है, आई नो ही लव्स मी, आई लव हिम, एंड शायद से वो ऐसे सब चीज़ें नहीं करेंगे, तो भरोसा करो। डोंट गो टू स्पाई ऑन हिम, क्योंकि अगर शायद से आप शायद बार बार मन करता होगा ना स्पाई करने का, सोशल मीडिया पे क्या चल रहा है, स्टॉक करो उनको, उसने किस लड़की का फ़ोटो लाइक किया है, किसका स्टेटस लाइक किया है, मैं चेक तो कर लूँ। नहीं, गिव हिम द स्पेस एंड ट्रस्ट हिम, डोंट गो टू डू दैट।
कभी कभार ऐसा भी होता है दैट स्पेशली न्यू रिलेशनशिप्स में होता है, व्हेन बॉयफ्रेंड आस्क्स द गर्लफ्रेंड दैट मुझे सेल्फीज़ भेज दो, मुझे फ़ोटोज़ भेजो आपके, बार बार वो पूछता है ना सेल्फीज़ भेज दो, आपका फ़ोटोज़ मुझे भेजते रहो मैसेजेस पे या फिर व्हाट्सएप पे। तो डोंट हैव टू गिव इन सो ईजिली। हाँ, मैं ऐसा नहीं बोल रही आपको सेल्फीज़ भेजना है, भेज सकते हो, आपका रिलेशनशिप है, आपका डिसीजन है, लेकिन हमेशा मत करते रहो, नहीं तो वो यही सोचेंगे कि आई गेट टू सी हर ऑल द टाइम वेन एवर आई वॉन्ट। कभी कभी बॉयज़ का एटीट्यूड ऐसा होता है, तो यू शुड नॉट मेक योर सेल्फ फुल्ली अवेलेबल कि जब भी वो आपसे फ़ोटो मांगेंगे आप वैसे ही झटक से उसको फ़ोटो दोगे, नहीं, डोंट गो टू दैट। देन अनदर थिंग इज़ कि समझो, आपका ऐसा हो सकता है दैट यू थिंक व्हेन इज़ इट दैट अ गाय मिसेस द वुमेन द मोस्ट, होता है कि नहीं? कभी कभी ऐसा होता है कि ब्रेकअप्स होता है रिलेशनशिप में, एंड शायद से द गर्ल थिंक्स कि पता नहीं वो मुझे मिस करते हैं ब्रेकअप के बाद, लेकिन हाँ, होता है, सिचुएशंस है जहाँ पे द गाय स्टार्ट्स मिसिंग द गर्ल वेरी बैडली, और वो कैसे सिचुएशंस है, कौन से सिचुएशंस पे मिस करते हैं, इसके ऊपर मैंने एक अलग वीडियो बनाई है, तो वो वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी आपके लिए, ज़रूर डेफिनेटली चेक करना। तो आज का एपिसोड हम यही ख़त्म करते हैं। ये वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, ताकि मैं ऐसे ही और वीडियोस आपके लिए लाती रहूं। सो सी यू इन अ न्यू एपिसोड वेरी सून। मिलते हैं बहुत जल्दी एक नए एपिसोड के साथ, ओनली ऑन माई चैनल कैरन दास। बाय।